नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। सावधान हो जाइए, अगर आप भी आयुष्मान के बड़े बड़े पोस्टर देखकर प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए जा रहे हैं तो पहले इस खबर को देख लीजिए, क्योंकि नीमच का ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां पर आयुष्मान को लेकर शहर से लगाकर जिले भर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए कि आयुष्मान में आपका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। लेकिन एक मामला ऐसा आया जहां पर कलेक्टर की जन सुनवाई में एक मां का बेटा अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा और बताया कि मां के उपचार के लिए उधार पैसे लेने पड़े। आयुष्मान कार्ड जो है उसको अस्पताल के जिम्मेदारों ने नहीं माना और 1 लाख से ज्यादा की राशि वसूली गई। पूरे मामले में कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाए हैं परमानंद खटीक, जो सावन का निवासी, अपनी मां लीलाबाई खटीक को हार्ट की प्रॉब्लम होने पर अस्पताल में उपचार के लेकर जाता है, जहां पर आयुष्मान कार्ड को अस्पताल के जिम्मेदारों द्वारा नहीं माना जाता है और एक रॉड रख दी जाती है, जिसके बाद में उसे कहा जाता है कि उसकी मां अगर पैसे नहीं जमा कराएगा, उपचार नहीं कराएगा तो मर जाएगी। ऐसे जैसे बेटे के आरोप है कि उसने पैसे उधार लिए, 1,25,000 रुपए मांगे, जिसमें से 1,35,000 रुपए उसने अस्पताल में जमा कराए, मां का उपचार करवाया। वहीं मोदी से भी मांग करिए। मोदी के नाम खुला युवक का वीडियो है, जिसमें युवक का कहना है कि मोदी जी, आपका आयुष्मान कार्ड किस काम का, जब यहाँ के निजी चिकित्सालय उससे मानने को तैयार नहीं है। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस माँ के बेटे का। मेरा नाम परमानंद खटीक है और मेरी मम्मी का नाम है लीलाबाई खटीक और सावन के रहने वाले हैं। और हमारी मम्मी की जब रात को 1:30 बजे अटैक आया, 1:30 से 2 बजे, तो मैं बाहर गाँव आया था। मेरे पापा और मेरे पड़ोस वाले लेके हॉस्पिटल आए, केरियल हॉस्पिटल में आने के बाद में जब उनको किसी ने, पड़ोस वाले ने पैसे लगाए और मेरी मम्मी का इलाज करवाया। उसके बाद में उस हॉस्पिटल वाले ने कहा कि चोइडा अस्पताल जाओ, फिर वहाँ से मना करके फिर कहा कि अपने वो ज्ञानोदय हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ जाने के बाद में हमने मम्मी को एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में उन्होंने बोला कि वो अंदर मम्मी के डांट डाली, फिर बोला कि आयुष्मान नहीं चलेगा यहाँ पे। मैंने कहा आयुष्मान क्यों नहीं चलेगा? तो वो बोलते हैं कि ये नहीं चलता है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं चलता तो हमारे पास पैसे नहीं, हम 2-4 दिन 8 दिन में ऑपरेशन करवाएंगे। तो उन्होंने राह डाल के फिर बोला कि ऑपरेशन करवाना तो करवाओ, नहीं तो आधे घंटे में मम्मी की जान चली जा सकती है। तो हाँ, मेरे से लिए उन्होंने 1,35,000 रुपये। आयुष्मान क्यों नहीं चलेगा, क्या बोल? आयुष्मान नहीं चला रहे हैं कि आयुष्मान यहाँ पर ये अपने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। कब की बात है ये कल मैंने छुट्टी करवाई और मैंने पैसे गांव से उधार लेके आया। आप कलेक्टर साहब के पास भी आए थे, यहाँ से क्या बोला? कलेक्टर साहब ने हमको भेजा, यहाँ से 4 जगह में घूम के गए, फिर वापस वहाँ गया। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद में रात को अगर तुम यहाँ से छुट्टी नहीं करवाओगे तो 6,000 रुपये नाइट के लगेंगे। ऐसे करके हमने पैसे की व्यवस्था करके गांव से लेके आया। हमें क्या लगता है हॉस्पिटल में लूट हो रही है, क्या कुछ हो रहा है? बहुत लूट हो रही है, बहुत लूट हो रही है। जिसको आयुष्मान कार्ड बाद में लगाते हैं, पहले लूट होती है, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड लगाया जाता है। मौत का डर बताया, मौत का डर बताया। मेरी मम्मी अगर आधे घंटे में ऑपरेशन नहीं करवाया तो मम्मी की जान जा सकती है। तो मैंने देखा जैसे वैसे हाँ भरो और जान बची तो लाखों पाया अपन। कितने पैसे की मांग बोली गई हैं? कितने पैसे बताए गए आपको? मेरे 1.25 लाख रुपए बताए थे। तो मैंने जैसे मेरे गांव से किसी भूतपूर्व सरपंच से पैसे उधार लेके, मेरे पास 1 लाख रुपए के अलावा कोई पैसा नहीं था। क्या चाहते हो आप? और 35 रुपये मैंने यहाँ नीमच से उधार लिए। क्या चाहते हो आप? मैं इसका न्याय चाहता हूँ। मोदी जी ने ये आयुष्मान कार्ड बनाया तो इसका क्या लाभ है? तो ऐसे और भी लोग परेशान हो रहे होंगे वहाँ बहुत, पर? हाँ, बहुत परेशान हो रहे हैं। महीने की आमदनी कितनी है और आपका जो मतलब कर्जा हुआ है उससे पूरा परिवार पता नहीं? मेरे पास में कोई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं एक अकेला परिवार चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। जैसा कि आपने सुना, यह जो परमानंद सावन के निवासी अपनी मां का उपचार करने के लिए ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो और उनकी पत्नी का कहना है कि अस्पताल के बाहर आयुष्मान में उपचार किया जाएगा, आयुष्मान कार्ड मान्य, इसको लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाए। इसी के चलते वो अस्पताल में उपचार कराने गए। जब उन्होंने कहा पैसा नहीं, हम 8 दिन बाद करा देंगे, तो मौत का डर दिखाया गया।
माँ आधे घंटे में मर जाएगी। ऐसे में बेटे का कहना है कि उसने उधार पैसे लाकर पैसे जमा कराए, उपचार कराए। अब वो हॉस्पिटल के खिलाफ और हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन के पास पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सीईओ जो हैं दुष्यंत शर्मा का कहना है कि पूरी जानकारी उन्हें पहले से दी गई थी। हार्ट में अभी उनका जो आयुष्मान है वो आगे से स्वीकृत नहीं हुआ है। ऐसे में उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड इसलिए हार्ट की समस्या में मान्य नहीं किया जा सकता। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना हॉस्पिटल के जिम्मेदारों का। सर, एक हॉस्पिटल को लेकर शिकायत करता है परमानंद जी। इन्होंने एक शिकायत करी कि इनकी माता लीलाबाई जो हैं उनको हार्ट के बीमारी के चलते हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर आयुष्मान कार्ड नहीं चला और बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल पर लूट करने और सीएम जो नियम है शासन के उनका निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए। क्या कुछ मामला है सर, क्या बोलेंगे? सर, पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, जो लीलाबाई करके जो मरीज थी जी वो हमारे यहाँ गंभीर अवस्था में आई थी जी और उन्हें हार्ट अटैक उस दिन नहीं आया था, शायद हार्ट अटैक उन्हें 1 या 2 दिन पहले आया था। जी और वो जब हार्ट अटैक उनको आया तो वो किसी अन्य अस्पताल में गई थी और वहां पे उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट अटैक की स्थिति में बचाने के लिए, जहाँ पे कैथ एंजियो का प्रोसीजर नहीं हो सकता है, जी तो उन्हें थम्बोलाइज किया गया। तो थम्बोलाइज करके फिर उस हॉस्पिटल से हमारे यहाँ पे वो उनको मतलब बताया गया होगा तो वो यहाँ पे आए। तो जब मरीज यहाँ पे आया तो हार्ट अटैक की तो पुष्टि हो रही थी। फिर जो पुराना अस्पताल था वहां पे भी ये डिक्लेयर था कि इनको हार्ट अटैक आया है। तो यहाँ पे आने के बाद बताया गया कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है और आपको ये दवाई दी जा चुकी है, जिसके 24 घंटे उपरांत होने, उस दवाई का असर 24 घंटे रहता है, तो 24 घंटे उपरांत ही इनका कुछ किया जा सकता है इलाज आगे। और उनको ये भी बताया गया था कि अभी ज्ञानोदय हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी विभाग में आयुष्मान एम्पैनलमेंट नहीं हुआ है। हमारी तरफ से फाइल सरकार के यहाँ लगी हुई है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी जो आपको स्टंट लगाने की प्रक्रिया जो होगी उसके तहत आपको आयुष्मान का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल ही एम्पैनलमेंट नहीं हुआ है और डॉक्टर साहब के भी कागज भोपाल में लगे हुए हैं। ये सारी जानकारी उन्हें दी गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी माताजी की जान बचाने के लिए ये निवेदन किया। तो फिर क्या कर सकते हैं? हमने कहा कि ये तो कैश नहीं होगा। पेशेंट का आरोप है कि आपने जो स्टंट डालना था वो डालने के बाद ये सारी चीजें बोली गई और कहा गया पेशेंट गंभीर है, आप ले जाएंगे तो डेथ हो सकती है। ऐसे में सारी चीजें हॉस्पिटल को पहले पेशेंट को बताना चाहिए या नहीं? ये सारी चीजें मरीज को पहले ही हमारे कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा, डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह द्वारा बता दी गई थी। हाँ सर, एक चीज बताएं, आयुष्मान को लेकर लगातार आप प्रचार कर रहे, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, ऐसे में आप ये चीज मेंशन क्यों नहीं करते कि आपके यहाँ कौन कौन सी चीज में आयुष्मान लागू है और कौन कौन सी में दिक्कत है? पेशेंट आता है तो पेशेंट का कहना है कि भर्ती होने के बाद ये समस्या आती है, आयुष्मान लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कुल मिला के पेशेंट का आरोप है हॉस्पिटल जो आयुष्मान के नाम पर उसको न लागू करते हुए लूट की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं सर, इस पे मेरा कुछ भी मतलब विशेष कहना नहीं है। हमने सरकार की तरफ हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को एम्पैनलमेंट करने की एप्लीकेशन भोपाल में लगा रखी है, जो मध्य प्रदेश शासन के विचाराधीन है। तो इसमें हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह कार्डियक डिपार्टमेंट हमारा एम्पैनल्ड हो जाए, लेकिन इसमें सरकार द्वारा जो समय लगेगा वो तो लगेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने क्या कहा, परिवार जो एक मां का बेटा जो परमानंद ने क्या आरोप लगाए, ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हर बार लापरवाही से लगाकर तो कभी आयुष्मान को लेकर चर्चाओं में रहता है। कई जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, सवाल भी लाजमी है, जब बड़े बड़े पोस्टर लगाए मरीज जब आता है तो उससे पहले क्यों नहीं बताया जाता। हालांकि देखना होगा, कलेक्टर से न्याय की मांग करिए, लेकिन आप भी अगर निजी चिकित्सालय में जा रहे हैं तो पहले सावधान हो जाइए, पहले पता कर लीजिए आयुष्मान काम करेगा या नहीं, क्योंकि उन जो पीड़ित है उसका कहना है कि पहले लूट की जाती है और बाद में आयुष्मान कार्ड को लगाया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है। हालांकि देखना होगा प्रशासन मामले में क्या जांच करता है, क्योंकि हॉस्पिटल के जिम्मेदारों का क्या कहना और परिवार के क्या आरोप है। ऐसे में प्रशासन की जांच में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है।